अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, बदलते मौसम के साथ नए मलबूसात की कलेक्शन के लिए लोग ड्रेस डिज़ाइनर्स और बुटीक का रुख कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं ZVS की बुटीक पर। मिर्जा जी, यहाँ पे वो रेनबो डिजाइन का सूट था, कल मैंने टांगा, वो किधर गया है? यहाँ तो कोई रेनबो डिजाइन का सूट नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मुझे गलत फहमी नहीं कभी हुई, मैं आंखें खोल के कारोबार करता हूँ। मुझे ज्यादा चालाक ना बन के दिखाया करो। मैंने खुद इधर ला के टांगा था जब कारीगर ने तैयार किया था। वो रेनबो वही जो वो गाड़ी वाली मेम देखने आई थी, जिसने कहा था कि जिस कपड़े पे रंग गिर जाता है उसको तुम डिजाइन बना लेते हो। ZVS मुझे वाकई याद नहीं आ रहा। जल्दी से बता दो, वरना मैंने सीसीटीवी कैमरा खोल दिया ना तो उसके बाद मैंने तुम्हारा सर खोल देना है। देखो जरा कंप्यूटर में, देखो कल कितने सूट बिके हैं, खोल के दिखाओ मुझे फौरन। ये देख जरा, तुम्हें मैंने कितनी दफा तुम्हें मोटू कहा है कि जब कोई सूट वापस करने आए या तब्दील करने आए तो वो भी नोट किया करो। ये सामने ये वाला सूट मैंने कल तब्दील करके दिया था, क्यों नहीं तुमने साथ लिखा हुआ? जी मैंने नोट किया हुआ है। नोट नोट मेरे तो हाथ दुखने लग जाते हैं तुम्हें मार के। और ये किसी सूट के साथ तुमने शॉपर के पैसे अलहदा नहीं लिखे हुए। मैंने तुम्हें कहा जब भी सूट बिके साथ 150 रुपया शॉपर का लाजमन लिया करो, क्यों नहीं लेते? गाहक बहस करना शुरू कर देते हैं। ZVS कहते हैं लाखों का सूट है, 150 रुपए का शापर नहीं छोड़ सकते हमें। तो यही बात तुम नहीं कह सकते गाहक को कि लाखों का सूट ले रहे हो, साथ 150 शापर का नहीं दे सकते। बहुत अफसोस की बात है वैसे ZVS, बहुत अफसोस की बात है। और यार लाखों कमाते हो, उस शॉपर के पैसे नहीं छोड़ सकते तुम? एक मिनट, तुम जो साफी होते हो ना, हाँ। तुम लोग तो हर बात में लाजमन कीड़े निकालने शुरू कर देते। अफसोस आपको किस बात का हो रहा है जी? मैं कौन से शॉपर में कटा हुआ फ्रूट डाल के देता हूँ? हो ZVS, चालाकियां तुम करते हो, यानी लोगों से शॉपर के पैसे भी लेते हो, उस पे अपना लोगो लगाते हो, ब्रांड का नाम लिखते हो, जिससे तुम्हारी मार्केटिंग होती है। यानी पैसे कस्टमर से और मार्केटिंग तुम्हारी। वाह वाह वाह। शॉपर ही तो हमारे ब्रांड की शान होती है, जो आप लोग दोस्तों को, रिश्तेदारों को दिखा रहे हो। तो ये देखो जरा, ZVS का सूट लेके आई हूँ। बल्कि मैं तो लोगों की ये चालाकियां भी देखता हूँ, रंगमहल से शालमी से लोकल सूट खरीद खरीद के मेरे ब्रांड के शॉपर में डाल के दिखा रहे होते हैं। ये मैंने ZVS खरीदा है, तो खरीदिया अंदरून शहर चो 250 का होंदा है। मोटू सूट फट जाता है लेकिन हमारा शॉपर का मोनोग्राम खत्म नहीं होता। मगर आज सर तुम्हारा जरूर फटेगा, ये मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। क्यों नहीं तुम शॉपर के पैसे लेते? अच्छा ZVS मुझे माफ कर दें, मैं सूट के पैसे बाद में लूंगा, शॉपर के पैसे पहले लिया करूंगा। ओ, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ फौरन। ये तो और बड़ा जुर्म कर रहे हो। जो लाखों का सूट है उसके पैसे बाद में लोगे, 150 पहले ले। तो शॉपर की आप बहस कर रहे हैं ना, शॉपर के आगे से ये कहो कि आइंदा लूंगा वो भी। अच्छा जी, मैं ले लिया करूंगा जी। रोटी खानी तो नहीं तू भूलता? 12:30 बजते ने तो मेरे लंच का टाइम हो गया है, 6:30 होंगे ने तो मेरे डिनर का टाइम हो गया है। उसूल सारे अंग्रेजां वाले ते खांदा नान छोले वे। ओहो, जितनी मेरी सैलरी है उसके मुताबिक ही मैंने खुराक खानी है ना। और जितनी मेरे ब्रांड की वैल्यू है उसी हिसाब से शॉपर के पैसे लिया करो। समझते ही कुछ नहीं मेरे ब्रांड के शॉपर नू। एक दिन ਉਹਦੇ ਧੋਤੀ कुर्ता पा के घर खड़न दे। मुझे बातों में ना लगाओ, मुझे वो रेनबो डिजाइन वाला सूट निकाल के बताओ, वरना मैं अभी 15 पे फोन करके तुम्हें चोरी के इल्जाम में पकड़वा दूंगा भाई। मैं तुम्हें चोर लग रहा हूँ? मैं आपकी फौरन जॉब छोड़ के चले जाऊंगा यहाँ से। वो चले किथे हो? पहले गाहकां नूं तो भुगत लो। अब सीते कपड़ियां दी दुकान है हुई है? नहीं जी, एक साई दी दुकान है और तुम्हारे पीछे स्टैंड ते ले टंगे ने। या वेड़ा कदों करना जी? एक्सक्यूज मी, कौन है आप? तू केड़ा जेड़ा सीधा ही मेरे वाल आया है, जिवें 25 साल तो जानना मैनू। इच गुस्से वाली केड़ी गल है?
ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ GVS ਕੋਈ ਦਰਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਸੀ। लो है कौन है बागड़ बिल्ला जिन्हें आंधी ही दर्जी बना देते मैनू। चाचा दर्जी क्या होता है? सीधा दर्जी कहते हैं मारूफ फैशन डिजाइनर GVS। ਉਹ ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ? ਚੌਧਰੀ ਬਸ਼ੀਰ। ਆ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ। 7000 ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜ ਦੇਣਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਂਡਿਆ? ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਸੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਜੀ ਕਹੀਦਾ, ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਰਜੀ ਘੁਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੁਟੀਕ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੜੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਕੀ ਸੜੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੜੇ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ? ਆ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਤੂੜੀ ਬੰਡਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬਿਠਾਇਆ। मिर्जा जी उसके अनुमार। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आ गया जी, आ गया। बेटा ये जो है, अरे बेटा मोबाइल की तरफ से ध्यान हटाओ। अच्छा जी। इन सूटों की तरफ देखो, जो तुम्हें पसंद है उस पर हाथ रखो। ठीक है जी। हाथ किसे से ना रखना। मैं कहां से बाद में ड्राई क्लीन कराता फिरूंगा। जो पसंद है वैसे मुझे बताएं, मैं आपको दे देता हूँ। एक्सक्यूज मी, जिस बच्चे के बारे में आप कह रहे हैं मशहूर टिकटॉकर है। कितना फेमस बच्चा है, डॉलर बरसते हैं इसकी टिकटॉक पर। वाह। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਣ ਡਈ। एक्सक्यूज मी चेयरमैन साहब, अपने काम नाल काम रखो। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆ ਗਏ। मेरे गाहकां नूं डिस्टर्ब ना कर। मैं तेन दस दियां चौधरी, इत्थे लड़ाई हो पैनी हूं। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਹ ਗਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? तुसी देखो जी जो तुसी लेना है। आओ बेटा आओ। आ जाइए। कोई अच्छा सा डिजाइन देखना, कहीं तुम्हारी मामा ना ਬੜੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੀ, ਜੀ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੱਥੇ ये रहा। ਬੜਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁਕਾਨ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜੇ। ਓਏ ਆ ਕਣਕ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਸੀ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੂੰ। एक्सक्यूज मी, शर्म नहीं आती? सबसे लेटेस्ट डिजाइन है, वर्ल्ड ओवर इस वक्त फेमस हुआ है। उन्होंने कनक वाली बोरी बना दी थी। ਉਹ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ 250 ਬੋਰੀ ਮੇਰੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਪਈ ਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਹੋਲਸੇਲਰ ਹੋਇਆ। वे पिंड दे लारी अड्डे सत्तू बेचना लिया। तुम्हें पहले भी बताया है कि ये पूरी दुनिया में इस वक्त लेटेस्ट डिजाइन है, पॉपुलर हुआ है। वाह, वेरी नाइस, गुड। ये क्या इसके प्राइस है? देखा, जिनको शनाख्त है चीज की। ਆ ਖਰੀਦ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਇਸ ਪਜਾਮੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਇਆ ਕਰੋਗੇ। आप इसको छोड़ दे प्लीज, इसको छोड़। ये कैसे आप लोगों ने कहा? पागल है, पागल है, ये पागल तो है। पागलों का दाखला ममनू, बार बोर्ड लगाए कि यहाँ पागल अंदर नहीं आ सकते। कोई बात नहीं, इसको ज़हनी बेचारे को बड़ी परेशानी है। इसका बच्चा पिंड में 72 घंटे साइकिल चलाता हुआ फौत हो गया। ये जो डिजाइन है ना जी, वैसे तो इसकी इंटरनेशनल कीमत जो है ना वो 2 लाख है, मगर मैंने 20,000 इसमें लेस किया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि ये लोगों में पॉपुलर हो। आप इसका 180 दे दीजिए मुझे। वेरी नाइस। ये इसके अलावा भी कोई कलर है इसमें? ਉਹ ਭਾਈ, ਉਹ ਸੇਬੇ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। चाचा तू तीले नाल ढोलकी वजा के चूहे मार गोली तो नहीं भेजदा? ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨ शहर वालियां करने। आप इधर हो जाइए, ये पागल है। भैया आप किस तरफ चले जाएं? उधर से आप लेके चले हैं, यहाँ तक ले आए हैं मुझे। गाहक जो आया है 1,80,000 के ये प्रोडक्ट आपके ले रहा है। देखिए ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਤੇਰਾ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਪੈਂਟ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। अबे वो पीसी का दरवाजा खोलने वाले, तुम्हें तकलीफ क्या है? ਓਏ ਆ ਬੋਰੀ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ 50 ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ओ भाई 2 लाख रुपया ट्राउजर का बताया, अभी 150 रुपया शापर का नहीं डाला। ਲਓ 150 ਛਾਪਰ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣ ਡਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਰੀ ਚੱਲੇ ਤੇ 150 ਉਂਝ ਹੀ ਮੁਫਤ ਉੱਡ ਕੇ ਆਈਦਾ। मैं किसे नवाब दी बग्गी दे कोचवान, ये ब्रांडेड शॉपर है और इको फ्रेंडली है। जिन्हें शॉपरां दी तू गल करनी हो तो घट्टे नाल भरे हुंदे ने। एक्सक्यूज मी, इसको पैक करवा दें। ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਕ। ਇਹਨੇ ਪਜਾਮੇ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਛੱਡਣ ਜਾਣੀ। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरे लखते जिगर को बिल्ली कहो। चाचा
तेरे वर्गे हकीम पिंडां च 50 रुपए लैके कुत्ते दे कन्न कटदे ने। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी मेरी अहम और इतनी महंगी प्रोडक्ट को बिल्ली वाली बोरी बनाता सु। आप बताएं, आपको एक ही पीस चाहिए? हाँ मगर ये बड़ा है, एक ही चाहिए शरोज के साइज का। ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਭਾਈ, ਸ਼ਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਆ ਕਰੇਗਾ ਚਾਹ। जानू। हाँ हाँ मैं आ गई हूँ शॉपिंग पे, लेकिन प्लीज आप बैलेंस चेक कर लेना कार्ड में। लास्ट टाइम भी मैं जब शॉपिंग पे आई थी इतनी इंसल्ट फील हुई थी, मुझे कार्ड में बैलेंस ही नहीं था। चाचा तू तो पीछे हो जा। हाँ। फिरोज बैठो बेटा। ओके ओके। आप बताएं आपको क्या चाहिए? मैं अपने लिए ना थोड़ी मॉडर्न और वेस्टर्न स्टाइल में Yes. लेने आई हूँ। Okay. लेकिन ये वाली जो ट्राउजर है ना, ये वाला मुझे अपने हबी के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੱਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਹੱਬੀ ਨੱਬੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੱਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੂੰਡੇ ਪੁੱਟ ਛੱਡਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਬੀ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੰਡੇ ਪੁੱਟ ਛੜੇ। डैडी ये मुझे पैंट पसंद है। ओके बेटा ओके। एक्सक्यूज मी, ये मैंने पसंद की है। हम आपसे पहले ये 180 में खरीद चुके हैं। जीवीएस मैं इसका 2 लाख दूंगी। मैं इसका 220 दूंगा। मैं इसका 250 दूंगी। मैं 3 लाख रुपए दूंगा इसका। ਉਹ ਨਾ ਲੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਿੰਡ ਚਲੋ, ਮੈਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20-25 ਚੁਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਨੀਲੇ ਆਲੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦੇਵੀਂ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਨੀਲੇ ਆਲੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਮੈਂ ਫੀ ਬੋਰੀ 500 ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ। हेलो जीवीएस, हाउ आर यू? ओ जरून कैसे हो? आई एम गुड। अरे वाह जीवीएस, ये नया डिजाइन है, आपने मुझे बताया नहीं। हाँ। लेकिन इसे हमने खरीद लिया है। एक्सक्यूज मी, जीवीएस छोड़ दी, मैंने नहीं किया ये। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, मैं पुराना कस्टमर हूँ, ये पहला हक मेरा है इस पे। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੂੰ ਟੁਕਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਹੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਇੱਥੋਂ। ਲਓ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਥੋਂ। देखिए चौधरी साहब, आप गांव के चौधरी हैं और आप वहां करवाते हैं फैसले। आप खुद फैसला कीजिएगा, इस ट्राउजर को मैंने पसंद किया था। ਉਹ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਤੂੰ ਪਜਾਮਾ ਖਰੀਦਣ ਡਿਆ, 50,000 ਲਾ ਕੇ ਲੱਤ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਾ। चौधरी साहब ये तो आए आज। ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਓਏ 1100 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਚੌਧਰੀ। चौधरी साहब बैठ के मेरी बात तो सुने। ਉਹ ਸੁਣਾ ਗੱਲ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ। ये तो यहाँ पे आ जाएं। ਹਲਾ तो मेरा अक्सर जीवीएस के पास आना जाना लगा रहता है। मैं रेगुलर कस्टमर हूँ जीवीएस का, इसलिए ये ट्राउजर मुझे लेना चाहिए। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਾਰਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਖੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ੋਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਓਏ ਬੋਰੀ ਹੈ ਬੋਰੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਚੌਲ ਪਾਈਦੇ ਜਾਂ ਕਣਕ ਪਾਈਦੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚ ਲੱਤਾਂ ਪਾਉਣ ਡਏ ਹੋ। जीवीएस मुझे बहुत अफसोस हुआ है, मुझे नहीं था पता तुम्हारी दुकान पे इतने अनपढ़ और जाहिल लोग आते हैं। सॉरी पम्मी, अब पता तो नहीं ना होता कि कौन सा खरबूजा फिका निकल आएगा। जब ये चले जाएंगे ना तो मुझे फोन कर देना, तब आ जाऊंगी। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਕੱਢੋ ਭਲਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ, ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਬੁੱਟੋ। बड़े अफसोस की बात है जीवीएस, तुम सिर्फ लोगों की नफ्सियात से खेलते हो। हाँ। यानी फजूल से कपड़े को ट्रेंडिंग, इंपोर्टेड, ये स्किन फ्रेंडली कह के लाखों रुपए में बेच देते हो। तो खुद क्यों जाती हो ब्रांडों पे? खुद भी जाया करो ना मीओ अस्पताल के पीछे जिथे कंधा दे कपड़े टंगे होंगे ने। नाजरीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। शुक्र करें उसने आपको नहीं मारा। जो है ही कुक, तो वो गाड़ी में कपड़ा क्यों मारेगा? मुजफ्फर तुम्हें क्या जरूरत है कुक की? दलिया या साबूदाना तुम खाते हो। जी बताइए क्या मसला है आपका? एक मिनट बताते हैं जी। साहब जी, ये पढ़ तो ले, एक दफा तो गौर से पढ़ लें। ओ बेटा किस लिए गौर से पढ़ लूं, मेरा पेपर है सुबह अखबार का। भाईजान आप जरा पढ़ना,
ये देखो ये क्या लिखा हुआ। अच्छा। कि एक मालिक ने अपने मुलाजिम को खुशी से आईफोन लेके दिया। ये देखो। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। खबर तो सच है भाई कि मलेशिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक जोड़े ने अपने मुलाजिम को काफ़ी अरसे खदमत के एवज जो है उसे आईफोन तोहफे में लेकर दिया और सबको हैरान कर दिया। वाह। अब बताएं, सुना आपने कि मालिक ने आईफोन लेके दिया मुलाजिम को, और आपने आज तक तीले वाली कुल्फी नहीं लेके दी मुझे। देखे, बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने नौकर को आईफोन लेके दिया है। मगर हमें ऐसा करने के लिए पहले तो मलेशिया शिफ्ट होना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि खिदमत करने वाले को आईफोन लेके दिया। और तीसरी ये बात है कि उन्होंने खुश होके लेके दिया। बिल्कुल। बेटे, ना ही आप इतनी हमारी खिदमत करते हैं कि हम खुश हों, और ना ही आप आईफोन के हकदार हैं। अल्लाह से डरे, अल्लाह से डरे। कौन से काम मैं नहीं करता? घर की डस्टिंग मैं करता हूँ, सौदा सलब मैं लेके आता हूँ, गाड़ी आपकी मैं धोता हूँ, पैर आपके मैं दबाता हूँ, हर जुमेरात की जुमेरात आपके सर पे सरसों का तेल मैं लगाता हूँ। बेटा, पहली बात तो ये है कि जो सौदा सलफ तुम लेके आते हो, आज तक अपने ईमान से बताओ तुमने कभी बाकी पैसे ला के दिए हैं? तुम्हें जब भी पूछा है कि बेटे पैसे नहीं लेके आए, कभी तुम कह देते हो जी वो सब्जी वाले के पास समोसे गरम गरम बिक रहे थे, मेरा जी चाहा मैंने समोसा खा लिया। कभी तुम कह देते हो जी बचे ही नहीं है पैसे, सब्जी बहुत महंगी है। जो सब्जी के रेट तुम हमें आके बताते हो वो लगता है कि हम बाकायदा हॉलैंड से सब्जी मंगवाते हैं। और तीसरी बात ये है कि जो तुम डस्टिंग वस्टिंग करते हो, बेटा तुम्हें इसीलिए रखा हुआ है, डस्टिंग के लिए रखा हुआ है। तुम कोई कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं भर्ती हुए। देखे ना, ये तो आप अपना प्रेशर रखने के लिए मुझसे बातें कर रहे हैं, वरना परसों ही आपने मुझे कहा था कि शाबाश तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। ओ यार, प्रेशर मैंने तुम पे क्यों रखना है? या तो है ना मैं डीआईजी हूं और तुम मेरे अंडर एसएसपी लगे हुए, इसलिए तुम पे प्रेशर रखना है। बेटा तुम मुलाजिम हो, अगर तुम ठीक काम करोगे तो मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की। वैसे आपने कभी इसके अच्छे काम पे कोई इनाम वगैरह नहीं दिया? दिया जी, क्यों नहीं दिया? अभी महीना पहले इसे मैंने 2 शर्टें गिफ्ट की हैं अपनी। साहब जी, वो जो 2 शर्टें दी उसको तो रंग भी उड़ गया, वो तो ना पहनने वाली हैं। आपने दी कि और रंग की थी, उसके रंग ही कुछ और निकल आए हैं। ओ भाई, रंग क्यों उड़ गया है? शर्ट के कॉलर पे किसी ने पिस्तौल रख दी थी, रंग उड़ गया। इंपोर्टेड शर्टें इसे दी हैं जी मैंने। अच्छा। अपनी जाती जो मैं पहनता था और ये कहता था कि साहब जी ये शर्टें आपकी बहुत अच्छी हैं। अच्छा। मैंने कहा चलो भाई ये तुम रख लो। ये कितने सालों के बाद आपने कहा था ये शर्टें तुम रख लो? 8 साल के बाद। यार तुम्हें कैसे पता है भाई? शर्टों के साथ मीटर लगा हुआ है। ये 18 साल तो मुझे हो गया आपके घर में मुलाजिमत करते हुए। ओ भाई, अभी 6, 7, 8 महीने हुए हैं उन शर्टों को जो मैंने तुम्हें दे दी है। लो जी, शर्टों की वो हालत है, वो जो कपड़े लेके प्लास्टिक के बर्तन नहीं देते, उनको मैंने वो शर्टें दी। मैंने कहा चलो प्लास्टिक के बर्तन ले लेंगे, उन्होंने वो शर्टें भी साइड पे रख दी। एक्सक्यूज मी फरीद साहब जी, ये नौकर मालिक की बहस है, इसमें हमारा टाइम क्यों जाया कर रहे हैं? नहीं तो आपके मालिक कहाँ हैं? सॉरी मिस्टर, मैं खुद मालिक हूँ और मैं अपने नौकर साथ नहीं लेके आता। आप खुद नहीं लेके आते या वो आते नहीं है? वैसे फरीद साहब, ये नौकर होते ही सर चढ़े। अभी कल परसों की बात है, मैंने अपने कुक से कहा तुमने मेरी गाड़ी पे कपड़ा क्यों नहीं मारा? आगे से मुझे कहता है मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैं क्यों कपड़ा मारता। जी शुक्र करें उसने आपको नहीं मारा। जो है ही कुक, तो वो गाड़ी पे कपड़ा क्यों मारेगा? मुजफ्फर, तुम्हें क्या जरूरत है कुक की? दलिया या साबूदाना तुम खाते हो। अपनी दफा ये बाकायदा लिमिट बना लेते हैं, तय कर लेते हैं। जी हाँ, कि मैंने बस यहाँ तक ही काम करना है। बिल्कुल। तो भाई जब लेने देने की बात होती है तो उस वक्त भी लिमिट्स में रहे ना। आपको तनख्वाह मिलती है, आपको क्यों फोन ले दें? बताएं तो सही। वो भी आईफोन। देखे ना जरा, अगर किसी ने ले दिया अपने मुलाजम को आईफोन, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब सारे पाकिस्तान के लोग अपने अपने मुलाजमों को आईफोन बांटे। क्यों नहीं जी? मतलब दूसरों को देख के आपको भी नसीहत पकड़नी चाहिए। अच्छा, मैं एक बात बताऊं आपको,
क्या नाम है आपका? इब्राहिम मल्ली जी। हाँ, इब्राहिम मल्ली साहब, ये आम तौर के ऊपर जो मुलाजमीन होते हैं ना, मुख्तलिफ घरों में काम करते हैं, तो ये मोहल्लों में जहाँ पे ये रहते हैं तो एक दूसरे मुलाजमीन के साथ इनकी मुलाकातें होती हैं। ये मिलते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यार बताओ तुम्हारे मालिक ने तुम्हें क्या दिया, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, तुम्हें किस तरह की सहूलत दी जाती है, तुम्हें और क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं। तो ये सुन गुन लेते हैं और फिर एक दूसरे से सुनने के बाद अपने मालिक को दबाव में लाने की कोशिश करते हैं कि हमें भी ये चीज़ें दो। हाँ जी। जी जी। और जी ये खबर आ जाइए तो मैंने इनको दिखा दिया। मैं तो इतने अरसे से इनको कह रहा हूँ कि जी मुझे फ़ोन ले दो, मुझे घर से फ़ोन आना होता है, मैंने भी करना होता है। ओ भाई लेके तो दिया था तुम्हें फोन। तो साहब जी ये भी तो बताएं कौन सा फ़ोन था? कौन सा था जी? जब उस फोन को ऑन करो तो पहले तो रंग बिरंगी लाइटें आती थी, फिर अचानक गाना चल पड़ता था, निम्बूडा निम्बूडा निम्बूडा। बकवास कर रहा है। इसे जो फोन मैंने लेके दिया था मुझे याद है उसमें सांप वाली गेम भी थी। ये भी तो बताएं कि वो कितना पुराना फोन है। भाई जी इतना पुराना फोन है कि उसमें जो सांप है ना वो चल चल के उसको भी गेंठिया हो गया है। आप देख रहे हैं कैसा जाहिल आदमी है। ओ भाई गेंठिया हड्डियों के जोड़ों में होता है, सांप में तो हड्डी नहीं होती। फरीद साहब आप ये देखिए कि आजकल के मुलाजम कितने तेज हो चुके हैं कि मालकों के साथ पूरी बहस करते हैं। हाँ। मैं कहता हूं जी आप बहस कह रहे हैं। ऐसा तेज आदमी है, जब भी छुट्टी जाता है ना अच्छा, लाजमन वहां से फोन करके कोई ना कोई प्रॉब्लम सुनाता है। अभी कहता है मेरे घर का यूपीएस जल गया है, अच्छा, मुझे मेहरबानी करके इतने 1000 रुपया सेंड करा दे। हाँ, मैंने वो यूपीएस बदलवाना है, फिर मैंने वापस आना है। ठीक, कभी जाते ही कह देगा जी मेरी बेगम बड़ी सख्त बीमार है, इतने पैसे भेज दे, मैंने उसको डॉक्टर को दिखाना है। कभी कह देगा जनाब अब मेरे हैंडपंप की बोकी गिर गई हुई है, इतने पैसे भेजे, मैंने बोकी डलवानी है। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ लाजमन इसने ऐसी प्रॉब्लम बतानी होती है जिससे मालिक डर जाए कि भाई अब ये काम नहीं होगा तो ये वापस नहीं आए। हाँ जी। वैसे मल्ली साहब आपने अपने नौकर को बहुत सर चढ़ाया हुआ है। मैं अपने नौकर को ऐसा मौका नहीं देता। वो छुट्टी जाता ना तनख्वाह लेके अपने गांव, तो मैं उससे फोन करने से पहले मैं कर देता हूँ कि वो मैंने जो तनख्वाह दी है वो वापस भेजो, मोटर सड़ गई है मैंने ठीक करानी है। मेरा ख्याल है आपका गुजारा आपके नौकरों की तनख्वाह पे ही हो रहा है। ओ जी जब ये चलाकी करते हैं हमारे साथ तो हम ना करें चलाकी इनके साथ। ये जैसे मुजफ्फर कह रहा है कि मेरा कुक गाड़ी नहीं धोता, मेरा कुक भी यही कहता है, लेकिन वो जब हांडी शांडी पका के फारग होके धूप में बैठता है तो मैं पाइप पकड़ के उसके सामने गाड़ी धोनी शुरू कर देता हूँ। वो खुद ही शर्म खा के कहता है साहब जी रहने दो मैं तो ना। यानी आपके घर के आधे काम तनख्वाह से और आधे काम तरस खा के हो जाते हैं। बस ऐसे ही समझ लें। और मेरा कुक कभी नहीं मुझे कहता कि साहब जी मुंह धो लें खाना खा लें, उसको पता है कि ये मुंह धोने से गुस्सा कर जाते हैं। यार ये होते ही ऐसे हैं। मैंने भी कुक रखा हुआ था, अब फिर इसने कुक आलूओं में डाल लिया। तो तू भी कुक रखिया सी, तेरे वर्गे बंदे तो महल्ले च मशहूर होता कि भलवान ने बांदर रखे है। अच्छा फरीद साहब, और ये क्या चालाकी करता है मौसूफ, हाँ, जब भी तनख्वाह मिलती है फौरन सारी तनख्वाह घर भेज देता है। अच्छा। उससे अगले दिन से फिर इसकी अपनी जाती प्रॉब्लम सामने आनी शुरू होती है। एक दिन कहेगा कि सर मुझे थोड़े से पैसे दे दें, मैंने फोन में बैलेंस करवाना है। फिर कभी कहेगा कि सर मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, मैंने बालों की कटिंग करानी है। फिर कभी कह देगा साहब जी वो मेरे फोन का चार्जर खराब हो गया, मुझे कुछ पैसे दे दें मैं चार्जर ले आऊं। बिल्कुल भाई या तो है ना कि जब तुम्हारे साथ नौकरी की बात हुई थी तो उसमें कटिंग, उसमें बैलेंस, उसमें चार्जर सारा कुछ लिखा गया था। हाँ, जो तुम्हें तनख्वाह मिली है वो तुम सारी पहले भेज देते हो, हाँ, उसके बाद अपना सारा मुद्दा मालिकों पे डाल देते हो। और वो ना दें तो फिर मालिक बुरा है और नौकरी छोड़ने की धमकी वो भी रोजाना। सर जी जब रहता मैं आपके घर में हूँ तो मैं अपनी सारी प्रॉब्लम मोहल्ले की मस्जिद में जाके बताऊं। चलो तुम्हारी प्रॉब्लम्स मैनेज करते हैं ना, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम अपनी डिमांड बढ़ाते जाओ, आईफोन का तकाजा करना शुरू कर दो तुम। यानी ऐसे आदमी को सिर्फ स्पिरिट लगे तो वो आई करता है। देखो
वो सीधा आईफोन का मुतालबा कर। और जी आईफोन तो पिछले 7-8 साल से मेरी बीवी मेरी मिन्नतें कर रही है, मैंने उसे नहीं लेके दिया। इसे मैं कैसे आईफोन ले दूं? नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। मेरा खून खौल रहा है। आप यकीन माने कि ये जो क्रिकेट टीम ने रिजल्ट दिया है, हाँ। हाय यार तुम क्रिकेट देखते क्यों हो? हाय ओ भाई हुआ क्या है? ओए होए 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 होए। अजीजी साहब अब तो गर्मी खत्म हो गई है, आप फिर होए 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 कर रहे हैं। यार अजीजी, ओए हो तो ऐसे किया जैसे बंदा मुंह चालू तता नहीं पा लंदा। या बंदे दा अचानक इनामी बाउंड नहीं निकला इंदा होए 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 होए। ओए आप लोगों को नहीं अंदाजा। अच्छा क्या हुआ? ओए एक क्रिकेट दी गर्मी हो तो मुल्तान दी गर्मी। मेरा खून खौल रहा है। आप यकीन माने कि ये जो क्रिकेट टीम ने रिजल्ट दिया है, हाँ। हाय यार तुम क्रिकेट देखते क्यों हो? हाय ओके हाँ माँ। ये जो सामने बैठा हुआ है ना, वो सामने तुम्हें नजर आ रहा भाई। थोड़ा नजर आ रहा हूँ। नहीं, नजर आ रहे हो यार। आ जेड़ा इंग्लैंड च तंदूर वाला भाई है, इसने मुझे कहा था कि टेस्ट मैच हो रहा है वो देखना जरा। हाँ जी। तो मैंने देख लिया। बस नतीजा भुगतो फिर तुम। और यार जिंदगी में पहली दफा, बल्कि कह रहे हैं कि 147 साल में पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक टीम जो है उसने पहली इनिंग में 550 स्कोर बनाया है। हाँ। उसके बाद फिर वो टेस्ट हार गई है। तो यार 550 स्कोर, ऊपर से होम ग्राउंड, फिर भी हार गए। मैं तो ईमान से पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये मशवरा दूंगा कि अपने दफ्तर के ऊपर बड़ा सारा बोर्ड लगवाएं, उसके ऊपर लिखवाएं, अच्छा, रिकॉर्ड बनाने के लिए पाकिस्तानी टीम से रजू करें। हम यहाँ सस्ते और अर्जा नरखों पर रिकॉर्ड बनवाते हैं। अजीजी ये जो कप्तान है हमारा शान मसूद, जी क्या शान है उसकी। मुझे लगता है या तो उसने किसी गरीब के पैसे खाए हैं या किसी बेवा को धक्का दिया है। यार 6 टेस्टों में कप्तान 6 के 6 ही हार गया वो। ओह माय गॉड। हाय हाय हाय, हारने का इतना बुरा रिकॉर्ड, मेरे तो गले में नवाला नहीं उतर रहा। लो ए दूजा रिकॉर्ड जी, एक हारन दा रिकॉर्ड और एक गोगे दे गले चों नवाला ना उतरन दा रिकॉर्ड। वाह वाह वाह। ये भी मेरा ख्याल है गोगे 147 साल तारीख का रिकॉर्ड है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वरना माशाल्लाह जितना तुम्हारा गला है, इसमें से तो साबित वेल मच्छी गुजर जानी चाहिए। मेरे साथ अफसोस नहीं कर रहे, ऊपर से मुझे तकलीफ दे रहे हैं। गोगा जी आप किस चीज का अफसोस करवाना चाहते हैं, क्रिकेट हारने का या नवाला ना उतरने का? वाह वाह जी वाह। इनको क्रिकेट का अफसोस है और डबल अफसोस है। वो क्यों? क्योंकि एक तो इनकी कौमी टीम ने बड़ा बुरा रिकॉर्ड बना दिया हारने का। अच्छा। दूसरा जिस पिच पे हमारी टीम हारी है ना, वहां पे रूले की जगह ये फेर के आए थे। वाह वाह वाह। फरीद साहब, मैंने मुश्ताक मोहम्मद साहब की कप्तानी के मैच देखे हुए हैं, हाँ। यानी सारी जिंदगी क्रिकेट देखी जी। इतना बुरा वक्त, इतनी बुरी हार जिंदगी में मैंने नहीं देखी। ये हार का सिलसिला कब खत्म होगा? अफगानिस्तान से सीरीज हारे, इंडिया में वर्ल्ड कप बुरी तरह हारे, अमेरिका में 2020 बुरी तरह हारे, फिर अपने खिलाफ 500 स्कोर एक दिन में बनवाया जी। फिर ये अब जो हार हो रही है, देखें इंग्लैंड वाले धूप में निकलते नहीं है, बेचारे धूप से डरते हैं, वो धूप में कूद रहे हैं हमें। और लंबी पार्टनरशिप की उन्होंने। यार ये भी कहा जाता है कि क्रिकेट बाई चांस, ये भी कहा जाता है कि खेल में हार जीत होती है, सारा कुछ ठीक है, मगर ये साफ नजर आ जाता है कि ये लड़ के हारे हैं। लड़के तो हारे ना, बिल्कुल। जैसे हाथ ढिले छड़ के नहीं चपेड़ा खाई दी किसी अब तो ये हिसाब हो गया हुआ है। देखे ना, जब ये लोग थे, मुश्ताक मोहम्मद साहब, फिर हनीफ मोहम्मद साहब, उसके बाद भी एक लंबी कितार है, आसिफ इकबाल, जवेद मियांदाद, इमरान खान, नसीम अकरम, ज़हीर अब्बास साहब, शुएब अख्तर साहब, मतलब बहुत बहुत बड़ा नाम आया है।
जी। वो लोग भी हारते थे मैच, मगर पता चलता था कि भाई लड़ के आ रहे हैं, मेहनत की है इन्होंने, हार गए ठीक है कोई बात नहीं। अभी जी देखें, ये फैसलाबाद में इन्होंने मैच इसीलिए कराए थे कि जो इसमें परफॉर्म करेगा वो पाकिस्तान की टीम में आएगा। तो बड़े बड़े अच्छे लड़के सामने आए हैं, फिर वही टीम खिला दी जो बांग्लादेश से आ रही थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो जो बेचारे जोड़े मेहनत करते ने, जेड़े दसते ने अपना आप के भाई हम इतने जोगे हैं कि हमें खिलाएं, उनके पास सिफारिश नहीं होती, उन्होंने कहते नहीं इधर साइड हो जाओ, इधर आ काका फलाने का मुंडा है ना, इन्हों घटाओ यार, इन्हों क्या कर रहे हो यार, खुदा के लिए ना करो, क्या कर रहे हो। और ऊपर से सबसे जो बड़ी चीज है ना जी, वो है इत्तेफाक। हाँ जी, बिल्कुल। वो सब जाति किसी से मिलते हैं ना जी, अपने तौर पे किसी सीनियर से, तो वो बताते हैं कि टीम में वो यूनिटी नहीं है, बिल्कुल सही, इत्तेफाक ही नहीं है, लड़े हुए हैं सारे, ग्रुप बंदी बनी हुई है और एक दूसरे के साथ नाराज, एक दूसरे से जेलस, एक दूसरे के हासद। भाई टीम वर्क जो है ना जी, जिस तरह हम भी ड्रामा करते हैं या सीरियल करते हैं या फिल्म करते हैं, तो हमारे काम को भी टीम वर्क का, बिल्कुल ऐसे। हाँ जी, बिल्कुल। टीम वर्क में तो एक बंदा अगर जेलस या हासद हो ना जी, तो आपके सारे प्रोजेक्ट का बेड़ा गर्क हो जाए। बिल्कुल फौरी तौर पे जो डायरेक्टर है उसकी नजर जाती है, ओए ये तंग कर रहा है भाई, ये नहीं ठीक बंदा, इसको बदलो फौरन। तो यहाँ पे पता नहीं कौन सा टीम वर्क है, इन लोगों को समझ ही नहीं आ रही। हर दफा यही सुनते हैं जी कि इनमें तो आपस में यूनिटी नहीं है, ये तो आपस में ही ये लड़े हुए हैं, इनके तो ग्रुप बंदियां हुई हुई हैं, इनका तो ये हुआ हुआ है। जबकि आप देखें यही इंडिया जो इस वक्त पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, या ये इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, जहां जहां के भी जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, वो पाकिस्तान के पुराने प्लेयरों के किस तरह जिक्र करते हैं, जी हाँ, कैसी शानदार उनकी तारीफ करते हैं। बिल्कुल। वो सारा कुछ ही गायब हो गया, ਹੁਣ ਤੇ लगता है ईमान नाल के मुजफ्फर ते गोगा ही ग्राउंड च खेडन डे। फरीद साहब, यहाँ तक मेरा माइंड है, लो जी ये बात गलत करने लगा है। क्यों जी? अच्छा, क्योंकि इसके माइंड तो है ही नहीं, इसकी तो खोपड़ी में भी मैदा ही है। ओ माय गॉड, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी पिंडा जग्गी मलक वाला है, एक्शन सारे शान वाले ने। कहने दो यार उसको, पूछो तो सही वो क्या कहना चाहता अभी है। ये जो मैच हुए हैं फैसलाबाद, हाँ, 3 बॉलर सामने आए हैं फरीद साहब, अच्छा, वो तीनों को नहीं खिलाया गया बेचारों को। एक आकिफ जुवेद है, बायां लेफ्टी है, बड़ा अच्छा बॉलर, एक अली रजा है, एक वो अपना पुराना ही हसनैन, उसने कम बैक किया, उसने सबसे ज्यादा विकेटें ली, और स्पीड बॉलर है। ये जो मैच हारे हैं बॉलर, ये 40 से ऊपर स्पीड ही नहीं जा रही, पता नहीं क्या हो गया पाकिस्तान को। तो गौरी साहब इसको टीम मैनेजमेंट को देखना चाहिए ना, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, उनको देखना चाहिए, कैप्टन को, सिलेक्टर्स को, चीफ सिलेक्टर्स को, कोच को, बाकी जो इंतजामिया वो देखे ना। आपकी इतनी गहरी नजर है, मैं तो हैरान हूं कि क्रिकेट बोर्ड की नजर क्यों नहीं पड़ रही है। पता नहीं सर्जरी होगी, सर्जरी होगी, कब सर्जरी होगी। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि नए लड़कों को चांस देना चाहिए, बिल्कुल देना कोई चाहिए, नया जोश आए, जज्बा आए। जी कोई नई डिश आए। ओ माय गॉड, मैं कहाँ ले जाऊं अपना नॉलेज। अजीजी ये गोगा एक दिन मुझे कह रहा था कि आजम खान विकेट कीपर बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता। यस, व्हाई नॉट। यार खुदा वास्ते सेगमेंट बदल लो यार, ये तो बकवास कर रहे हैं। ਇਹਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂरत के अंग्रेजी दे नेड़े लफ्ज बोल गया है। तो भाई आजकल गोगा अंग्रेजी सीख रहा है। होए होए होए, इथों ही क्रिकेट टीम ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੋਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ क्रिकेट नहीं आउण ਡਈ। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। यार और तो और शोएब अख्तर जैसे बड़े क्रिकेटर ने भी कहा है कि मौजूदा क्रिकेट टीम को देख के लगता है कि ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी के अहल ही नहीं है। एग्जैक्टली यहाँ बनता था एग्जैक्टली ना, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। यार तो जो मेरा बनता देंदे क्यों नहीं यार। बहुत ही ईमान से शर्म हाय हाय है कि पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा वो जो पंजाबी की एक मिसाल है ना, अखी वेख के मक्खी खादी, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। हम अरसे से देख रहे हैं कि ये टीम जो है वो नहीं सहल, जैसे शोएब अख्तर साहब ने भी कहा है, और भी सीनियर लोग ऐसे ही कह रहे हैं, अकेले उन्होंने ही नहीं कहा
उसके बावजूद जो क्रिकेट बोर्ड है वो अखी वेख के मक्खी खाई जाए, खाई जा। उन्हीं को खिलाते जा रहे हैं, उन्हीं के साथ मतलब यार कई दफ़ा ऐसी बातें करता है ये गौरी भी, चूंकि हमारे में यही क्रिकेट का समझदार आदमी है, जी जी ये कहता है कि जी फलां बंदा भी हारता रहा, उन्होंने कहा कि नहीं इसे लगा रहने दो, फलां ने भी बुरी कारकर्दगी दिखाई मगर उन्होंने बदला नहीं है, हाँ चेंज जी। नहीं किया, आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत अच्छा हो गया, बड़ा मैच हो। बिल्कुल मगर ये साथ ये भी बताता है कि उसकी कारकर्दगी से ये फील होता था कि ये हार गए हैं, नो प्रॉब्लम, ये कर रहा है मेहनत, ये तो मेहनत करते हुए भी नहीं ना नजर आ रहे। ये बात बिल्कुल सही है। बाकायदा इस तरह लगता है कि ਉੱਥੇ गली च किधरे मुंडे खलोते सन ते उन्होंने कहा आओ तुहानू खिडाइए। हाय हाय हाय। जिस तरह किसी मोहल्ले में ट्रक से सामान उतारना हो तो गली के लड़कों को नहीं कहते आओ यार जरा इधर सामान लाइए, इस तरह लगता है कि गली के मुंडिया ने कहा आओ यार जरा इधर क्रिकेट खेलिए। नाजरीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। अजीजी लगवाओ वीजा, आप जीला का भी लगवाओ। यार अगले तेनू कबूल कर लेने नहीं बड़ी है। जीला बेचारी की करे ते ठंडा पानी पी मैं। जिया साहिबा, हस्बे डाक में आज क्या है? सर हस्बे डाक में आज सबसे पहला मैसेज हमें आया है चंडीगढ़ इंडिया से और किया है राकेश शर्मा ने। कहते हैं फरीद साहब मैं आपका शो रोजाना देखता हूँ, यहाँ चंडीगढ़ में भी अजीजी और उनकी टीम हर घर में बहुत मशहूर हैं। कभी कभी वो लौडे वेले जैसे लफ्ज बोलते हैं तो मुझे दादा दादी याद आ जाते हैं और मैं इन लफ्जों में बचपन की खुशबू महसूस करता हूँ। यानी मेरा ख्याल है मोहब्बत का तो उन्होंने अजहार किया, शुक्रिया, हाँ। मगर उन्होंने ये भी साबित किया कि अजीजी उनके दादे के वेले का बंदा है। वो यार इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि यार तुम उनके दादा की उम्र के हो, वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक फील आती है, बुरा ना मानो, तुम जवान हो अभी भी। बिल्कुल। ओ भाई मैं कहना ये चाहता हूँ कि पंजाब में आप भी लौडा वेला ही कहते हैं। हाँ जी। ये को हमारे दादा परदादा ही नहीं थे कहते। आज भी जो पंजाबी जुबान है उहदे च लौडा वेला ही कहीदा है। अच्छा जी अगला मैसेज हमें आया है गुजरांवाला से और किया है मुजम्मिल अंजुम ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम सलाम। कहते हैं अजीजी साहब ट्रेन की खबरें पढ़ते ही हैं या आपने कभी ट्रेन में सफर भी किया है? अगर किया है तो जरा बताएं कि तजुर्बा कैसा रहा। मैं तो ट्रेन पर लाहौर से रावलपिंडी जाता हूं और जब भी जाता हूं ऐसा लगता है ट्रेन पटरी पर नहीं सांप के बताए हुए रास्ते पर चल रही है। ये सही कह रहे हैं मुजम्मल साहब, बहुत बैठे हैं जी ट्रेन में और ये आज नहीं कोई रेलगाड़ी की चाल ये वाली हुई, शुरू से ऐसे ही है। अब वाकई लहर रही होती है बिल्कुल। अब तो कुछ डिस्कस करते हुए भी शर्म ही आती है। हाँ जी। रेल का निजाम जो हमारा है वो इतना पुअर और इतना बोसीदा है, जी जी, इतना ज्यादा पुराना है कि अब तो उस पर डिस्कस करते हुए भी शर्म आती है। अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे हुकूमत अपने दूसरे से अपोजिट टाइम निकाल के इसकी तरफ भी तवज्जो दे। हाँ जी अल्लाह करे। अच्छा जी अगला मैसेज हमें आया है दुबई से और किया है अस्मा हुसनैन ने। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम सलाम। कहती हैं फरीद साहब एयरपोर्ट वाला सेगमेंट बहुत ही अच्छा था, लेकिन जीला से कहें कि रो रो कर अपने शौहर को रोकने की बजाय खुद भी उसके साथ दुबई आ जाए। बेगमों के बड़े मजे होते हैं दुबई में। अजीजी लगवाओ वीजा, आप जीला का भी लगवाओ। यार अगले तेनू कबूल कर लेने नहीं बड़ी है। जीला बेचारी की करे ते ठंडा पानी पी मैं। यार अजीजी को क्या कहते हो? वेचो भाजी एक किला और। ऐ नहीं वेख सकदा पुत, मैं अपना मरण जीन रखिया होया। अच्छा जी अगला मैसेज हमें आया है कराची से और किया है नदीम अंजुम ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। कहते हैं फरीद साहब अजीजी कहते हैं कि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अमेरिका में भी पढ़े हुए हैं, जरा ये तो बताएं कि घिया कद्दू की सब्जी खरीदते वक्त सबसे ज्यादा ध्यान किस बात पर देना चाहिए? यार यानी उन्होंने ये चाहिए कि अंग्रेज ज्यादा अच्छा दस सकते। ये यूं महसूस होता है जैसे मैं अमेरिका घिया कद्दू के हवाले से पढ़ने गया था।
घिया कद्दू खरीदते हुए सबसे ज्यादा तवज्जो इस बात पे देनी चाहिए, बकौल मेरे माँ जी अल्लाह बख्शे उनको, आमीन। वो कहा करते थे कि कद्दू लेके आप उतर ते मोटी डंडी वाला ले आई। एक दूसरा ये भी कह देते थे कि हो सके तो डंडी को चित के थोड़ा सा चख लेना, कौड़ा तो नहीं कद्दू। अच्छा। ये दो चीजों का ख्याल रखना चाहिए। ओके, इट्स ऑल राइट। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें किया है रियाज अहमद कमर साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम सलाम। कहते हैं फरीद साहब, प्रोग्राम में आप अक्सर नौजवानों को ही कोसते रहते हैं, जरा बड़ी उम्र के लोगों पर, खास तौर पर सियासतदानों के लबो लहजे पर भी गौर फरमाएं, नौजवान भी उन्हीं लोगों से असर लेते हैं। यार वैसे ये एक बड़ी ख़तरनाक रिवायत और या फिर आदत पड़ गई है कि हम अपने लहजे के बजाय हम दूसरे के लहजे या रवैये के ऊपर हम तवज्जो देते हैं कि यार उसका लहजा क्या ख़राब है, इंतज़ामिया का लहजा ख़राब है, पुलिस का लहजा ख़राब है, या सियासतदानों का रवैया ख़राब है। हम इस बात पे तवज्जो क्यों नहीं देते हैं, हम इस बात को क्यों नहीं सोचते हैं कि यार अगर हम अपने रवैये को, अपने लहजे को ठीक कर लें तो समझ लें पूरे पाकिस्तान का रवैया, पूरे पाकिस्तान का लहजा ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक बात है। ठहर फकीरा काले आ भोली ऐब किसे दे फिर, पहले अपनी मंजी हेठा जरा डंगोरी फिर। वाह वाह वाह। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें आया है न्यूयॉर्क से और किया है शबीर हुसैन ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। शबीर, अमेरिका मौसम के हो जिया। कहते हैं अजीजी साहब, मैं 9 साल बाद पाकिस्तान वापस आया हूं और आते ही ट्रैफिक में फंस गया। गाड़ियों के हॉर्न और लोगों की गालियां सुनकर पता चल गया कि पाकिस्तान में कोई खास तब्दीली नहीं आई। अजी तब्दीली जेड़ी है किसी मशीन च ते नहीं ना पा के आउंदी। हाँ जी, वो तो हमारे अपने तब्दील होने से ही तब्दीली है। ये जो अभी पहली डाक पे तबसरा किया है फरीद सियाना साहब ने, वही इस खबर के हवाले से भी है कि सारे मुल्क के अंदर हम सब एक दूसरे को कोस रहे हैं। दुरुस्त। यहाँ पे स्यापा ही ये है कि हम दूसरे को कह रहे हैं कि यार वेखो किवें जा रहे हैं, यार वेखो किवें मोटरसाइकिल चला रहे हैं, यार वेखो किवें गड्डी चला रहे हैं। जब तक खुद नहीं ठीक होंगे कोई नहीं ठीक होगा। अगला मैसेज हमें आया है लैया से और किया है सुरैया खातून साहिबा ने। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहती हैं फरीद साहब, मेरे बेटे ने भी मुझसे ये कहकर जमीन बिकवा दी थी कि ऑस्ट्रेलिया जाकर डॉलर कमाऊंगा तो दोबारा ये जमीन खरीद लेंगे। अब वो वहां सेट हो गया है तो कह रहा है कि बाकी की जमीन भी बेच दो और तुम भी यहीं आ जाओ। होए 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 होए, ये एक बड़ी अजीब सिचुएशन है। हाँ जी। बुजुर्ग जो है ना जी, उनको इतनी तकलीफ होती है यहाँ से जमीन बेचने की, खास तौर पे। और जब बच्चे उनको कहते हैं कि जमीन बेच के आप आ जाएं इधर जी, तो उन्हें इतना दुख होता है, इतना सदमा होता है कि हम कैसे ये बेचते हैं अपनी जमीन। तो ये बच्चों को भी समझना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। बच्चों को भी ये महसूस करना चाहिए कि ये जो बुजुर्ग हैं जी, ये जुड़े हुए हैं इस मिट्टी से। जुड़ जाता है बंदा, जहाँ पे सारी जिंदगी गुजारता है, वो कोई भी मुल्क हो, उसके साथ बंदा जुड़ जाता है। सही बात है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं सलमान साहब जी, तो वो अमेरिका चले गए शुरू में ही, पढ़ाई के दौर में ही, उधर ही फिर वो जवान होके उन्होंने शादी कर ली, उधर ही वो बच्चे शच्चे ये वो। अच्छा। वो वालदा साहिबा उनकी वफात पा चुकी हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। वो उनके कहने पे वहां से सारा कुछ छोड़ के बच्चों को लेके इधर आ गए। अब बच्चा 14-15 साल का, बेटी भी इतनी उम्र की, तो वो उनको उधर से इधर ले आए। अच्छा। तो वो 8-10 महीने ही गुजार सके थे इधर। बच्चे बीमार हो गए, रोना धोना शुरू हो गया कि हमें वापस लेके जाएं, नहीं आ रह सकते। तो जहाँ पे सारी जिंदगी गुजरी हुई है बुजुर्गों की, बिल्कुल, वो कैसे सारी जमीन बेच के आपके पास आ जाएं जी? बिल्कुल बिल्कुल सही। ये जो उन्होंने जमीन बेच के उन्होंने आपको उधर भेजा है, आपको क्या मालूम कि उन्होंने किस तरह दिल पे पत्थर रख के तो ये सेल की थी जमीन। आप अब उनको दूसरी तकलीफ देना चाह रहे हैं। यार उधर आपने अगर डॉलर कमा ली हैं तो चलो बिल्कुल आप उनको उधर बुलाएं, वो उधर जितनी देर रह सकें वो रहें, बिल्कुल, मगर उनको ये ना कहें कि हर चीज बेच के तो आप आ जाएं इधर ही। ये ना उनसे कहें,
जितनी उनकी जिंदगी है अल्लाह ताला उनको आपके सर पे सलामत रखे, आमीन। उन पे ये जुल्म ना करें। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही बात है अजीजी। असल में बात पता है क्या कि बच्चों को अपनी पड़ जाती है, वो अपने प्रोग्रामों को ना बुजुर्गों पर मुसल्लत करना चाहते हैं। हाँ नहीं जी, ऐसा नहीं करना चाहिए जी नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, अगर आप जिंदगी में कुछ सीखना चाहते हैं तो अपनी गलतियों से सीखें। वाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।